हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तुम आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो प्रश्नावली 5B का 1 से लेकर 3 नंबर सवाल तक आप सभी को हम बता चुके हैं। तो आज हम उसके आगे का सवाल बताएंगे। तो सवाल नंबर 4 है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। चौथे का पहला सवाल है, पहला पार्ट है। देखिएगा ध्यान से। इसमें कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का n पद 2n+3 हो तो उसका 25वां हो तो उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, श्रेणी का n पद दिया गया है। श्रेणी का n पद मतलब an बराबर दिया है 2n+3 दिया है। ठीक है, तो श्रेणी का 5वां पद ज्ञात करना है, मतलब a5। ठीक है, a5 ज्ञात करना है। जहां पर n है वहां पर 5 लिखेंगे। 2 × 5 = 3 और 2 × 5 = 10, 10 × 3, 10 में 3 जोड़ेंगे 13। श्रेणी का 5वां पद कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, अब 25वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, 25वां ज्ञात कर लो। देखो, तथा a25 तो 2 n के स्थान पर 25 लिखेंगे, (3). तो 25 दूना 50, (3). 50 में 3 जोड़ेंगे 53 हो जाएगा। देखो, अतः श्रेणी का 5वां पद, अतः श्रेणी का 5वां पद 13 तथा 25वां पद, इसको इस तरह से लिखो, 5वां पद 13 तथा 25वां पद 53 है आंसर। तो चौथे का दूसरा पार्ट देखिए। इसमें कह रहा है जिस श्रेणी का n पद 2n-1 है उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, इसमें n पद दिया है, पद दिया है 2n-1। ठीक है, श्रेणी का 7वां पद कह रहा है, तो 7वां पद यहाँ लिखो, 7वां, इसलिए 7वां पद। तो 7वां पद जब ज्ञात करेंगे तो जहां पर n है वहां पर 7 लिख देंगे। 2 × 7 -1, 2 सते 14, 14 में से जब 1 घटाएंगे तो 13 बचेगा। ठीक है, आंसर। तो चौथे का तीसरा पार्ट देखिए। इसमें कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है, तो 10 और 250 के बीच में पहले वो संख्या हम लिखेंगे जो 4 से पूरा विभाजित हो जाती हूँ। ठीक है, तो देखिए 12, 10 शुरू से देख लो तो 12 4 से पूरा कट जाएगा। उसके बाद 4 3 12 4 16, 16 भी 4 से पूरा कटेगा। उसके बाद 20 भी 4 से पूरा कटेगा। उसके बाद डॉट कर दो। अब अंत से लिख दो, क्या कह रहा है इसमें, 10 और 250 के बीच। तो 10 के बाद जो संख्या 4 से पूरा विभाजित होती थी उसको हमने लिख दिया। उसके बाद अब 250 से पहले जो संख्या 4 से पूरा कट रही हो उसको लिखेंगे। ठीक है, देखिए 250 से पहले 249, ये 4 से पूरा नहीं कटेगा, 248 लिख दीजिए। देखो 248, ये 4 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, लिखो यहाँ पर। देखिए यहाँ प्रथम पद हो जाएगा, मतलब a बराबर 12 और सारवंतर लिख लो d बराबर। देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो सारवंतर आ जाएगा। दूसरा पद 16 है, पहला पद 12, 16 में से 12 घटाओ 4, सारवंतर 4 आ गया। ठीक है, तो इसमें कह रहा है 4 के कितने गुणज हैं। माना 4 के n गुणज हैं। ठीक है, n गुणज हैं, तब देखो an बराबर, ये सबसे अंतिम वाला पद लिख दो, 248। ठीक है, an का सूत्र क्या होता है, a + n-1 × d, ये फार्मूला होता है, बराबर 248। ठीक है, a के स्थान पर a का मान रखो 12, धन n के स्थान पर, अच्छा n का मान ज्ञात करना है हमें, तो n-1, d के स्थान पर d का मान रखो 4, बराबर 248। ठीक है, तो 12 का पक्षांतर कर दो उधर। अच्छा अभी पक्षांतर मत करो, बाद में करना। देखिए धन 12 लिख दो, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 से गुणा हो जाएगा, 4n होगा, और धन का गुणा 4 × 4 बराबर 248। ठीक है, अब 12, ये धन 12 है, ऋण 4 है, धन मिलकर घटेगा, 12 में 4 घटाओ 8, तो 8 धन 4n और हाँ बराबर 248। 8 का पक्षांतर कर दो,
धन ऋण में हो जाएगा, तो 4n बराबर 248 माइनस 8, तो 4n बराबर 248 में से 8 घटाएंगे 240 बचेगा। 4 का पक्षांतर कर दो, गुणा है भाग में हो जाएगा 240/4, 4 कम 4, 4 से 24, 1 0 है, तो n बराबर 60। अतः 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज होंगे। लिखो, अतः 10 और 250 के मध्य में 4 के 60 गुणज होंगे। ठीक है, होंगे। आंसर नोट कर लीजिए। तो चौथे का चौथा पार्ट देखिए, इसमें कह रहा है किसी श्रेणी का n पद an बराबर n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4, वहाँ श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो श्रेणी ज्ञात करने के लिए इसमें कह रहा है, तो सबसे पहले देखिए पहला पद ज्ञात कर लो, तो n के स्थान पर 1 रखेंगे, मतलब a1 बराबर, या जहाँ पर n है वहाँ पर 1 रखेंगे, 1 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 5/4, 1 गुणे 1 का वर्ग 1 होगा, प्लस 5/4, तो 1 गुणे 5 1 6/4, 2 दिया 6, 2 दूना 4, तो ये हो गया जाएगा 3/2। पहला पद 3/2 आ गया। दूसरा पद निकाल लो a2, जहाँ पर n है वहाँ पर 2 रखेंगे, 2 गुणे 2 का वर्ग धन 5/4 बराबर, देखो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 का वर्ग कितना होगा 4, धन 5/2, 5 4 9, 9/2। ठीक है, इसी तरह तीसरा पद निकाल लो a3, तो n के स्थान पर 3 रखेंगे, हाँ, तो 3 गुणे 3 का वर्ग धन 5/4, तो 3 गुणे 3 का वर्ग 9 धन 5/4, तो 3 गुणे 9 5 14, तो 14/4 काट दो, 2 सते 14, 2 दूना 4, तो 3 सते 21/2। ठीक है, तीसरा पद ये आ गया। देखो, अतः श्रेणी पहला पद क्या है 3/2 है, कामा दूसरा पद 9/2 है, कामा तीसरा पद 21/2 है, कामा डॉट डॉट। ठीक है, आंसर। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे के सवाल अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।